Welcome back to my channel again, Cyberbugs. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है बग बाउंटी हंटिंग वर्सेस वीएपीटी, डब्ल्यूएपीटी और एमएपीटी। अब बहुत से लोगों को इस चीज़ में लेकर के कन्फ्यूजन है कि बग बाउंटी हंटिंग क्या होती है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेन टेस्टिंग क्या होती है, मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग क्या होती है और वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग क्या होती है, जिसको हम लोग कहते हैं वीएपीटी, एमएपीटी और डब्ल्यूएपीटी। तो वैसे देखा जाए तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करता हूँ बग बाउंटी हंटिंग की। तो बग बाउंटी हंटिंग में क्या होता है कि हम लोग बग्स फाइंड करते हैं, ठीक है, और वो बग्स को रिपोर्ट करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को जो हमें बाउंटी प्रोवाइड करती है, लाइक $500, $200, $5000। ये डिपेंड करता है सर्वरिटी पे कि आपने जो बग्स फाइंड किए हैं क्या वो हाई है, लो है, मीडियम है या क्रिटिकल है। ओके, अब यहाँ पे साथ साथ में आपको बाउंटी मिलती है, बाउंटी के साथ में आपको स्वैग भी मिल सकते हैं या फिर आपको सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। अब बग बाउंटी हंटिंग में क्या होता है, इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है लाइक बगक्राउड, हैकरवन, साइनैक या रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर वेबसाइट। ठीक है, जो बोलती है कि भाई आओ हमारे वेबसाइट में बग फाइंड करो और बाउंटी, हॉल ऑफ फेम या सर्टिफिकेशन या स्वैग लेकर जाओ। सिंपल। अब यहाँ पे क्या होता है कि बग बाउंटी एक अलग चीज़ है। बग बाउंटी में आप क्या करते हो, बग बाउंटी में आप कुछ आईटी एनवायरनमेंट टेस्ट करते हो, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, आपका वेब एप्लीकेशन हो गया, एपीआई हो गया, क्लाउड हो गया। लेकिन यहाँ पे वीएपीटी, एमएपीटी, डब्ल्यूएपीटी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब बग बाउंटी हंटिंग में आप जो रिपोर्ट बनाते हो वो डिफरेंट होती है और यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो रिपोर्ट बनाते हो वो डिफरेंट होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो रिपोर्ट बनती है, ठीक है, वो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होती है। और जो बग बाउंटी के लिए जो रिपोर्ट बनती है, ठीक है, वो रिपोर्ट जो होती है वो एक नॉर्मल रिपोर्ट होती है। जस्ट लाइक अगर आप कोई बग बाउंटी प्लेटफॉर्म देखोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक नॉर्मल उन्हीं का ही फॉर्म दिया होता है, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं बगक्राउड, हैकरवन, वहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ता है। जैसे कि डिस्क्रिप्शन हो गया, आप उसके अंदर उसका इम्पैक्ट लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको पीओसी देना पड़ता है विच इज़ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। और बग बाउंटी हंटिंग में आप MP4 यानी एक वीडियो बना के भी दे सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट या स्टेप वाइज भी आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जब एमएपीटी, डब्ल्यूपीटी वगैरह करते हो तो वहाँ पे आपको एक रिपोर्ट डॉक फाइलें बनानी पड़ती है, जहाँ पे समरी होती है, कंटेंट होता है, कॉन्फिडेंशियल पार्ट होता है, ठीक है। वहाँ पे एक सिस्टमेटिक काम चलता है, राइट। अब दोनों में अंतर ये है कि बग बाउंटी हंटिंग में आपको इन स्कोप, आउट ऑफ स्कोप चीज़ें दी रहती है। इन स्कोप यानी जिसको आपको टेस्ट करना है और आउट ऑफ स्कोप यानी जिसको आपको टेस्ट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई आईटी एनवायरनमेंट टेस्ट करते हो तो वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन मतलब नहीं होते, ठीक, कोई इन स्कोप नहीं, कोई आउट स्कोप नहीं। आपको एक वेबसाइट मिलती है या मोबाइल एप्लीकेशन मिलता है, आप उसके अंदर सारी वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आउट ऑफ स्कोप नहीं है। लेकिन बग बाउंटी में आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि भाई ये बग्स जो है वो अगर आप ना निकालो तो मतलब ये जो बग्स है वो आपको नहीं निकालना है। अगर आप निकालते हो तो आपको माइनस पॉइंट्स दिया जाएगा या फिर आपको नॉट एप्लीकेबल माना जाएगा, राइट। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में वैसा नहीं होता है, आपको सारी चीज़ें दी होती है। अब बग बाउंटी में एक और चीज़ है कि आपको MP4 भी दे सकते हो आप एज अ POC। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो आपको MP4 नहीं चलेगा, आपको डॉक में ही स्टेप भी लिखना है, उसके साथ में स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड करना है, राइट। अब इसमें एक और डिफरेंस होता है मिटिगेशन का, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि बग बाउंटी में आपको कोई मिटिगेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। लेकिन अगर आपने नहीं दिया तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको एज अ ऑर्गेनाइजेशन में मिटिगेशन देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको उस डेवलपर को समझाना पड़ता है, आप उस सर्वर को समझाना, जो सर्वर का बंदा है आपको उनको समझाना पड़ता है कि कैसे क्या चीज़ें फिक्सिंग होती है। यहाँ पे आप क्या करते हो, आप मिटिगेशन भी अगर दे दोगे, ठीक है, तो आपका जो इंटरेक्शन है वो आपका उतना नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेक्शन है किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपका लाइव रहेगा, आप खुद सामने हो करके बैठ करके फिक्स करवा सकते हो। इसमें आपका एक्सपीरियंस ऐड होता है, आपको एक प्रोफेशनलिज्म मिलता है,
ठीक है, आपको समझ में आता है कि आपने जो बग्स निकाले हैं वो सर्वर साइड फिक्स होते हैं या डेवलपर साइड फिक्स होते हैं। फिर उसको फिक्स होने के बाद आपको रीटेस्ट करना पड़ता है, फिर वापस एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है। तो दोनों रिपोर्ट में अंतर है। ठीक है, बग बाउंटी हंटिंग के पकड़ से आप बग हंटिंग कर रहे हो, आप बग्स फाइंड करते हो, वहाँ से रिवॉर्ड लेते हो। हाँ, आप ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक महीने में लाइक $3000 $2000 कमाते हैं सिर्फ बग बाउंटी हंटिंग से। ओके, लेकिन आपको उसके अंदर पूरा दिन बैठना पड़ता है। ओके, कुछ कुछ लोग होते हैं जो पक जाते हैं ये रियलिटी, कुछ कुछ लोग जो है तो पक जाते हैं। और वहाँ पे आपको इन ऑफिस काम नहीं करना पड़ता, आपको घर बैठे एज अ फ्रीलांस वर्क करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि आपका एक पोर्टफोलियो बना रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई फ्यूचर प्लान कर रहे हो, ठीक है, कि मुझे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ परमानेंट जॉब, तो आप फिर VAPT, MAPT, WAPT को अच्छे से करो, एज अ बग बाउंटी हंटिंग नहीं करो। ठीक है, क्योंकि VAPT में आपको सिस्टम भी टेस्ट करने पड़ते हैं, नेटवर्क भी टेस्ट करना पड़ता है, सोशल इंजीनियरिंग भी करनी पड़ती है। ठीक है, फिर WAPT में आपको प्रॉपर रिपोर्ट राइटिंग लिखनी पड़ती है, आपको सर्वर के वल्नरेबिलिटीज देखने पड़ते हैं, WAF देखना पड़ता है, LBD देखना पड़ता है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो बग बाउंटी हंटिंग में नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पे कुछ ऑटोमेशन टूल को अलाउ नहीं किया जाता है। ओके, और ऑर्गेनाइजेशन में भी डिपेंड करता है कि आपको ऑटोमेशन टूल अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं, राइट। और ये भी डिपेंड करता है कि वो कौन से वल्नरेबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, तो ये चीज़ें डिफरेंट होती है एक बग बाउंटी हंटर में और एक VAPT, MAPT, WAPT में। ठीक है, तो जो प्रोफेशनलिज्म है वो आपको ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा, लेकिन आप एज अ फ्रीलांस, आप एज अ एक्सपीरियंस या पोर्टफोलियो के वाइज आप बग बाउंटी हंटिंग कर सकते हो। ठीक है, आप इसको देखा जाए तो आप साइड बाय साइड भी कर सकते हो, राइट। आप जॉब के साथ में बग बाउंटी हंटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि 8 घंटे की जॉब है, 6 घंटे की जॉब है, तो 2-3 घंटे आपने बग बाउंटी हंटिंग के लिए निकाले, तो आपका एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होता है, एक एक्स्ट्रा आपका एक्सपीरियंस जनरेट होता है। तो ये डिफरेंस है एक बग बाउंटी हंटर में और VAPT, WAPT, MAPT में। है दोनों कंसेप्ट एक ही, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है, कुछ टेक्निक्स अलग है, कुछ प्रोफेशनलिज्म अलग है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। साइबर बग्स को मिलते हैं अगले वीडियो पे।